एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है और वो होती है थ्योरी। जब तक आपको थ्योरी का पता नहीं होगा और सिर्फ आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो भी आप 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हर स्ट्रेटजी के पीछे कोई ना कोई रूल जो है वो लाजमी होते हैं। वो चाहे कोई भी स्ट्रेटजी है, चाहे वो कोई इंडिकेटर बेस है, चाहे वो कोई चार्ट पैटर्न बेस है, चाहे वो कोई जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं ये स्ट्रेटजी है, या कोई भी चीज़ है, आपको वो चाहे 10% एक्यूरेसी देती है या आपको चाहे वो 100% एक्यूरेसी देती है। अगर उसके बैकएंड पे जो थ्योरी है या रूल्स अगर आपको पता नहीं होंगे तो आप 100% इसके अंदर अच्छे रिजल्ट नहीं गेन कर सकते। इंगल्फिंग के ऊपर हम काम करते हैं और इंगल्फिंग के ऊपर हम डेली बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे अपने जितने भी लोग हैं उनके साथ सिग्नल जो है वो डिफरेंट चीज़ों के हवाले से शेयर कर रहे होते हैं, अपने एनालिसिस शेयर करते हैं, करेंसीज पे भी, कमोडिटीज़ पे भी, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम सिग्नल जो है वो जनरेट करते हैं और हमारी जो एक्यूरेसी है वो 90+% है। तो बात ये है कि इसके पीछे क्या चीज़ है, या तो ये है कि इसकी जितना भी डाटा हम इस चीज़ के ऊपर सिग्नल जनरेट करते हैं वो सारे का सारा डाटा हमने टिकटॉक के ऊपर भी प्रोवाइड किया, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ से देखते भी होंगे। लेकिन अगर फिर भी वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो ये वीडियो एंड तक देखें। मैं इस वीडियो के अंदर 10 ऐसे रूल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिनके ऊपर अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो यहाँ से आप बड़े अच्छे रिजल्ट जो है वो गेन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अगर आपको इंगल्फिंग के हवाले से नहीं पता तो आप मेरी वीडियोस जितनी भी हैं वो जाके टिकटॉक के ऊपर देखें तो उनको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि इंगल्फिंग क्या है और हम इसके ऊपर जो है वो क्यों काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि यहाँ पे आपके सामने एक इंगल्फिंग मौजूद है, ये रेड कलर की कैंडल है और इंगल्फिंग का थोड़ा सा मैं आपको जो है वो शेयर कर देता हूँ कि रेड कलर की कैंडल मार्केट में किसी भी बॉटम के ऊपर बन जाए जिससे अगली कैंडल ग्रीन बने और वो ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल की बॉडी को और इसकी विक को अपने अंदर जो है वो इंगल्फ कर देती है, तो ये आपकी एक इंगल्फिंग होती है जिसको हम कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग या इंगल्फिंग बाय कहते हैं। और सेम इसी तरीके से ऊपर किसी एरिया के अंदर जो है वो इंगल्फिंग इस तरीके से बन रही हो और उसको ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है और अगली कैंडल जो है वो रेड कलर की बने और इस पूरी कैंडल को वो इंगल्फ कर जाए। याद रखें, इंगल्फिंग अगर सेल है तो नीचे से उसकी विक और बॉडी को कवर करना जरूरी है, और अगर इंगल्फिंग बाय है तो सेम इसी तरीके से जो रेड कलर की कैंडल है इसकी बॉडी को और इसकी विक को ऊपर की तरफ जो है इंगल्फ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पे मैं 10 रूल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इन 10 रूल्स को आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है। अपने पास जहां पर भी आप बैठ रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके सामने एक नोटबुक बना के, एक पेज बना के इसको लिख लेना है ताकि आपकी इसमें मिस्टेक ना हो। अगर आपकी इसमें मिस्टेक नहीं होगी तो मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके जो रिजल्ट है वो इंशाल्लाह 85 to 90% आएंगे। अगर आप अपनी ट्रेड भी करते हैं, मेरे सिग्नल को फॉलो नहीं करते, अपनी ट्रेड करके भी आपके रिजल्ट इतने अच्छे आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि पहला जो रूल है वो ये है कि आपने फंडामेंटल्स के ऊपर जो है वो ट्रेड नहीं लेनी। हम अपने जितने भी लोग हैं उनको फंडामेंटल्स के ऊपर ट्रेड देते हैं, जितनी भी हमारी न्यूज़ेज आती हैं उसके ऊपर भी हम ट्रेड करवाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें फिर यही चीज़ है कि आपने फंडामेंटल्स के ऊपर जो है वो ट्रेड नहीं लेनी। अगर आपने फंडामेंटल के ऊपर ट्रेड लेनी भी है तो कोशिश ये करनी है कि जिस तरीके से FOMC मीटिंग होती है, ये NFP का डाटा होता है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का डाटा होता है, ऐसे डाटा जो बड़े डाटेज होते हैं USD के, डॉलर के, ऐसे डाटे के ऊपर आपने जो है वो ट्रेड नहीं लेनी होती। सेकंड नंबर पे अगर आप इंगल्फिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने 1H या 4H टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जाना। मैक्सिमम अगर आप जाना भी चाहें तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, इससे छोटे टाइम फ्रेम पे आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। और कोशिश ये करनी है कि 1H के ऊपर रहे। 1H की ट्रेड आपको बहुत जबरदस्त किस्म का इंट्राडे बेस के ऊपर भी और स्कैल्पिंग बेस के ऊपर भी बहुत अच्छे रिवार्ड आपको जो है वो देखी जाती है। थर्ड चीज जो आपने नोट डाउन करनी है वो ये है कि आपने ट्रेंड की कंफर्मेशन लाजमी लेनी है। अगर आपकी वीकली इंगल्फ, फॉर एग्जांपल आपने ये जो एरिया यहाँ से आपने बाइंग देख रहे हैं, ये जो नीचे आपकी इंगल्फिंग बाय बनी हुई है, अगर फॉर एग्जांपल ये 1H टाइम फ्रेम के अंदर बनी हुई तो आपने ये चीज नोट करनी है कि क्या इस टाइम फ्रेम में इसी जगह पे डेली की कोई इंगल्फ मौजूद है, चाहे वो विक उसके अंदर आ रही हो, चाहे वो बॉडी उसके अंदर आ रही हो, चाहे वो ऊपर बड़ी सारी बन रही हो, क्योंकि जाहिर है डेली टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन बड़ी होती है। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि चाहे आप बाय इंगल्फ के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप सेल इंगल्फ के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ये चीज आपने नोट करनी है कि आपकी जो ट्रेड है जिस जगह से बन रही है वहां पे वीकली में या डेली में कोई ना कोई इंगल्फ मौजूद जो है वो होनी चाहिए। वहां से फिर आपके रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। फोर्थ नंबर पे जो रूल है वो ये है कि कंप्लीट मार्क टेकन कैंडल, यानी कि टेकन कैंडल कौन सी होती है, ये वाली कैंडल जो है आपके सामने पड़ी है रेड कलर की, ये टेकन कैंडल है। टेकन का मतलब ये कि जिस कैंडल को मार्केट ने इंगल्फ किया वो आपकी टेकन कैंडल होगी, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी कि इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेना है। जब आप इसको मार्क करें, जूम इन करें ताकि आपको प्रॉपर पता लगे कि मार्केट कहाँ तक आई। अक्सर ऐसा होता है लोग सही मार्किंग नहीं करते और मार्केट आती है ऊपर से टच करके चली जाती है और हम कहते हैं कि हमने तो सही मार्किंग की थी या हमारी ट्रेड मार्केट ने जो है वो उठाई नहीं। तो इस चीज के ऊपर आपने जो है वो गौर करना है। फिफ्थ चीज जो है वो इसके अंदर ये है कि आपने जो ये कैंडल लेनी है
फॉर एग्जांपल आप बाई एंगल्फ के लिए कैंडल जो है वो ले रहे हैं, आपने कोशिश करनी कि ये वाली जो कैंडल है ये आपकी डोजी टाइप नहीं होनी चाहिए। डोजी टाइप हो गई या स्पिनिंग टॉप कैंडल जिसको हम कहते हैं वो हो गई, ये हैमर टाइप हो गई, या वो कैंडल हो गई जिसके ऊपर हल्की सी बॉडी हो या हल्की सी नीचे बॉडी हो, ऐसी कैंडल, या ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये जितनी भी एग्जांपल्स आपको दी हैं इस तरह से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आपने कौन सी कैंडल लेनी है, कोशिश करनी है कि ये जो रेड कैंडल है थोड़ी सी भरी हुई कैंडल हो, थोड़ी सी बड़ी कैंडल हो, ताकि यहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद होनी चाहिए। असल गेम सारी लिक्विडिटी की है। अगर आपकी कैंडल बिल्कुल छोटी सी होगी, बारीक सी होगी, या फिर दरमियान में डोजी टाइप होगी, स्पिनिंग टॉप होगी, तो यहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो नहीं मिल सकेंगे, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा टाइम फ्रेम हो, रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। और इसके बाद जो 6वें नंबर पे आपके सामने रूल है वो ये कि कम से कम अगर आप 1H टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि कम से कम 12 कैंडल आपकी क्लोज होनी चाहिए, यानी कि 12 घंटे बाद मार्केट उस एरिया के अंदर आपको वापस आए, यहाँ पे आके आपको टच करे, फिर आपने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ये जो जोन आपने मार्क किया है, अगर एक इंगल्फ बन गई तो आपने कोशिश करनी कि कम से कम 12 या कम से कम जो है वो 23-24 कैंडल बने, यानी कि पूरा एक दिन का एक्सपेरिमेंट हो, बड़ा एक्सपेरिमेंट हो, तो मार्केट यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आके टच करे, तो यहाँ से आप एक अच्छी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये चीज हमने क्यों नोट डाउन करनी है, इसलिए नोट डाउन करनी है कि यहाँ से आप देखेंगे अगर एक बुलिश इंगल्फिंग बनी है तो इसका बायर प्रेशर इतना ज्यादा था कि मार्केट ने उसको एक दिन पूरा ऊपर रखा या 12 घंटे कम से कम ऊपर रखा, उसके बाद आके यहाँ पे मार्केट ने टच किया और यहाँ से आपको एक अच्छी जो है वो एंट्री दी। तो इस तरीके से आपने 3 एंट्री अपनी एग्जीक्यूट करनी है। ये 7वां रूल है, 3 एंट्रीज आपने यहाँ से अपनी एग्जीक्यूट करनी है। फॉर एग्जांपल आप 0.06 की लॉट यूज करते हैं तो 0.02, 0.02 और 0.02 ये 3 एंट्रीज आपने यहाँ से जो है वो यूज करनी है। और एक चीज आपने नोट करनी है कि आपने एक लेवल जब आके मार्केट उसको टच करके चली जाए, उसके बाद आपने सेकंड टाइम उस पर ट्रेड जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि यार ये जोन एक दफा चल गया था, अब वो कोशिश करते हैं कि यार शायद ये जोन दोबारा चल जाए। अक्सर ऐसा होता भी है, लेकिन सेकंड टाइम एक जोन को टच अगर मार्केट करती है तो 30% की उम्मीद होती है कि मार्केट यहाँ से दोबारा से रिवर्स होगी, 70% की उम्मीद होती है कि इस एरिया को मार्केट ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, तो आपने कोशिश ही करनी कि एक दफा इस ट्रेड को जो है वो लें। और इसके बाद अगर मार्केट यहाँ से बुलिश इंगल्फिंग बना के आई है, इस एरिया को टच किया, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं। तो स्कैल्पिंग के जो हमारे सिग्नल होते हैं उसका येलो बैकग्राउंड होता है, उसका टारगेट ऑलमोस्ट 30 पिप होता है तकरीबन, उसके बाद आपने ब्रेक इवन कर देना होता है। और इसके बाद अगर आपका इंट्राडे बेस के सुपर सिग्नल हमने जनरेट किया जिसका बैकग्राउंड ब्लू कलर का होता है, उसका टारगेट कम से कम 40 पिप का होता है। वो चाहे आपकी पहली एंट्री उठाए, दूसरी उठाए या तीसरी उठाए, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आज या कल के अंदर एक वीडियो बना भी दूंगा कि आपने एंट्री कैसे एग्जीक्यूट करनी है। अच्छा, उसके बाद अब आपने ये चीज नोट करनी होती है, जो आपका 8वां रूल है वो ये है, 9वां रूल, कि आपने ये चीज नोट करनी है कि कम से कम जब मार्केट आपकी यहाँ से चल जाती है 30-40 पिप, उसके बाद आपने आधी लॉट करके उसको ब्रेक इवन कर देना है और मार्केट को चलने देना ऊपर। कहां तक चलने देना? जहां तक ऊपर किसी एरिया में आपकी सेल इंगल्फ नहीं आ जाती। अगर सेल इंगल्फ आ गई यहाँ पे तो आपने वहां पर ट्रेड अपनी देखनी है कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है तो आपने इस ट्रेड को कट कर देना है यहाँ पे। तो आपने ये चीज नोट करनी है कि मार्केट आई, बुलिश इंगल्फिंग बना के इसको टच की, टच करके जब ऊपर जा रही है तो आपने ये देखना है कि पीछे किसी एरिया के अंदर आपको सेल इंगल्फ मिल जाए। यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स हो सकती है, इसलिए आपने अपना टारगेट ये रख देना है, इससे थोड़ा सा 10-20 पिप 25 पिप नीचे टारगेट रख देना है ताकि यहाँ पे आए। अक्सर ये जोन जो है वो हाई लिक्विडिटी होता है जिसकी वजह से मार्केट जो है फिर उस तरीके से नहीं हो पाती। तो ये कुछ रूल्स है जिनके ऊपर आपने इंप्लीमेंट करना है और कोशिश ये करनी है कि अगर आपकी मार्केट में एंट्री जो है वो आई है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सेल की एंट्री है, मार्केट यहाँ से आई है और इस जोन से 10 पिप या 15 पिप पहले ही रिवर्स हो गई है और 30 पिप चल गई है, मार्केट 25 पिप चल गई, तो आपने फिर इस एरिया में दोबारा एंटर नहीं होना। ठीक है, अगर आपकी ट्रेड उठाए बगैर मार्केट रिवर्स हो गई तो आपने इस ट्रेड में दोबारा एंटर नहीं होना। तो ये कुछ 10 रूल थे, इनको आप अपने पास नोट डाउन कर लें। इस चीज के ऊपर अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको भी 85 to 90% एक्यूरेसी जो है वो इस ट्रेड से मिलेगी, इंगल्फिंग स्ट्रेटेजी से मिलेगी। तो इस तरह से बहुत सारी वीडियोस हम आपके साथ जो है मजीद भी शेयर करते रहेंगे। ऐसी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी यहाँ से अच्छे रिवार्ड जो है अर्न कर सके। थैंक यू सो मच।